जानकारी के लिए सीधे रुख कर देंगे जबलपुर का, जहां पर पवन हमारे साथ मौजूद है। पवन, जो आपके पीछे कतार नजर आ रही है वो बताती है कि लोगों में कितनी जागरूकता है, लोग कितने उत्साहित है वोटिंग को लेकर। जी बिल्कुल सुमित, और ये कतार जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। 7 बज चुके हैं और जो अधिकारी हैं चुनाव कराने के लिए पहुंचे हैं, उन्होंने मतदाताओं को एक एक कर बुलाना शुरू कर दिया है। बैलेट पेपर से वोटिंग होना है, इसीलिए थोड़ा सा समय लग सकता है। पहला वोट डालने के लिए मतदाता जो है वो अंदर गए हुए हैं, बूथ के अंदर हैं, मौजूद हैं अधिकारी, उन्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं, उन्हें जानकारी दे रहे हैं। साथ ही ये तस्वीरें मैं एक बार फिर दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से लोगों में उत्साह है। पूरा गांव ऐसा लग रहा है कि एक साथ सुबह से यहाँ पहुँच चुका है और वोट करने के लिए यहाँ पर पहुँचा है। अपना बहुमूल्य वोट देकर अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितना उत्साह है कि सुबह से ही लोगों ने अपने घरों से निकलकर वोट करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, जो ये बताता है कि उन्हें भरोसा है। आज भी मतदान पर भरोसा है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है जिसके लिए हिंदुस्तान जाना जाता है। और यहाँ पर चुनाव जब होते हैं तो वो किसी त्योहार से कम नहीं होते, और ऐसा ही त्योहार इस बार फिर त्योहार का दूसरा चरण है जिसमें लोग पहुंचे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। कुछ ही देर में पहले मतदाता बाहर निकलेंगे। हम प्रयास करेंगे कि उनसे जानने की कोशिश करें कैसा महसूस कर रहे हैं। काफी लंबे समय बाद वोट किया है उन्होंने। सुमित। बिल्कुल पवन, करीब 7 साल बाद वोटिंग हो रही है और जाहिर सी बात है 7 साल बाद वोट करने का मौका लोगों को मिल रहा है, तो खासे उत्साहित लोग नजर आते हैं। और जिस तरीके से प्रशासन ने जन जागरूकता अभियान चलाया था, उस अभियान का भी असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले चरण में भी वोटिंग अच्छी हुई और उम्मीद है और तस्वीरें तो यही बताती हैं कि दूसरे चरण में भी वोटिंग खासी अच्छी होने वाली है। जी बिल्कुल, प्रशासन की यहाँ पर भूमिका अगर कहा जाए तो प्रशासन ने अपनी तरफ से लोगों को जागरूक करने के लिए, मतदान का महत्व बताने के लिए, विकास के कार्यों में मतदाता की क्या भूमिका होती है, ये तमाम बातें समझाने में सफलता हासिल की है। और यही वजह है बीते सालों की तुलना में इस बार जब ग्राम पंचायत का पहले चरण की वोटिंग हुई तो उसमें देखने को काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिला। काफ़ी अच्छे जो प्रतिशत है मतदान का वो देखने को मिला है। साथ ही लोगों में अब जागरूकता ये भी बढ़ी है कि जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, गांव का सरपंच कैसा होना चाहिए। जब हम उनसे बात करते हैं तो उनकी जो वो अपने जवाब देते हैं सवालों का, तो उससे समझ में आता है कि लोगों को पता है कि सरपंच कैसा होना चाहिए, किस तरह के विकास कार्य उसे करना चाहिए, उसकी क्या जिम्मेदारी है, प्रशासन की क्या भूमिका होती है, शासन की क्या भूमिका होती है। तो ये तमाम बातें हैं जो लोगों को अब समझ में आने लगी हैं। एक दौर था जब लोगों को पता नहीं होता था सरपंच कौन होता है, उसके क्या काम होते हैं, वो केवल भावनाओं में बहकर या व्यवहार के संपर्क में आकर के संबंधों के आधार पर वोट देते थे। लेकिन आज जो मतदाता है वो व्यक्ति को पहचानता है, उसको परखता है, उसको जानने की कोशिश करता है कि ये विकास के कार्यों में कितनी भूमिका निभाएगा, गांव के और गांव के लोगों के विकास के लिए किस तरह से काम करेगा। तो ये तमाम बातें हैं जिसको ध्यान में रख कर के मतदाता जो है अपना जनप्रतिनिधि चुनता है। शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, सभी जगह ये बातें मायने रखती हैं। जनप्रतिनिधि चुनना 5 साल के लिए, हमारे देश में पंचवर्षीय की योजना रहती है, तो 5 साल जो जनप्रतिनिधि चुना जाता है वो जनता की सेवा करता है। अब वो सेवा करेगा या उस सेवा की आड़ में अपना फायदा, अपना स्वार्थ सिद्ध करेगा, ये तमाम बातों को लेकर के मतदाता जागरूक है और उस बात का भी ध्यान रखा जाता है। सुमित। बिल्कुल पवन, अगर वोटिंग के लिए महिलाओं और पुरुषों की तुलना की जाए तो जो पुरुषों की लाइन है, महिलाओं की जो लाइन है वो पुरुषों की तुलना में बराबरी से नजर आती है। दोनों की लाइनें बराबर नजर आती हैं, तो कह सकते हैं कि महिलाओं में दूसरे चरण में भी काफी उत्साह नजर आता है वोटिंग को लेकर। बिल्कुल, महिलाएं जो है किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। चूंकि अभी कुछ देर पहले हमारे साथी ने भी बताया था कि जब गांव का विकास नहीं होता है या गांव में किसी भी प्रकार की समस्या होती तो महिलाओं को भी उससे दो चार होना पड़ता है। यानी सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, ये तमाम ऐसे विषय हैं जिसमें पुरुष और महिला दोनों प्रभावित होते हैं। खासतौर पर घरेलू जो महिलाएं होती हैं, गृहिणियां होती हैं, उन्हें पीने के पानी का इंतजाम करना, परिवार के उपयोग के लिए पानी का इंतजाम करना, ये तमाम समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ा। और इस बार की भीषण गर्मी ने भी लोगों को इस बात का एहसास कराया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है।
खेती के लिए पानी की व्यवस्था करना सुनिश्चित करना बेहद ज़रूरी है। तो ये तमाम बातें हैं जिनको लेकर के लोग जागरूक हैं, महिलाएं भी खासी जागरूक हैं और उन्हें पता है कि बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पेयजल की व्यवस्था के लिए, सड़क हो या नाली हो या आने वाले भविष्य में जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ना है उसके लिए जनप्रतिनिधि होना बेहद आवश्यक है। जनप्रतिनिधि की भूमिका सिर्फ गांव का विकास नहीं बल्कि जनता की आवाज़ को शासन और प्रशासन तक पहुंचाने में भी सरपंच और जो पंच होते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गांव के लोगों को एकजुट रखना, ये तमाम व्यवस्थाएं करना सरपंच का काम होता है। सरपंच गांव का मुखिया होता है। तो ये तमाम बातें हैं जिनसे लोग परिचित भी हैं और जिनका महत्व भी जानते हैं और यही कारण है कि महिला हो या पुरुष सभी वोट देने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है पवन, मैं लौटूंगा आपके पास और जब लौटूंगा तो चाहेंगे हम कि कुछ लोगों से आप बातचीत करने की कोशिश करें। नर्मदापुरम से शैलेंद्र कौरव जुड़ गए हैं। आइए नर्मदापुरम का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, किस पोलिंग बूथ में आप मौजूद हैं?